कल मैंने आपको दो डेफिनेशन समझाई थी, यूबी एंड एलबी. What is the definition of UB? Upper bound means if there exists a, बोलिए, real number k such that k is greater than equal to all x. ये डेफिनेशन थी आपकी अपर बाउंड की, ठीक है. Then k becomes the upper bound of the set S. Similarly, if there exists a real number L such that x is greater than equal to L for all x belonging to S, or we can say that L is less than equal to for all element of x, then L becomes the lower bound of the set S. Okay, now today we are discussing about least upper bound. देखिए, least upper bound, okay, and greatest lower bound. Today we are going to discuss about least upper bound. In short, we can say LUB, least upper bound, and GLB means greatest lower bound. तो बेटा इस कंसेप्ट को बड़ा ही ध्यान से आप समझोगे, क्योंकि इसी के बेस पर आपके न्यूमेरिकल्स हैं आगे. और ये थोड़ी सी टिपिकल है डेफिनेशन. देखिए, पहले इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लीजिए. ये जो नेम आपको दिखाई दे रहा है लीस्ट अपर बाउंड वाला, इसको आप दो पार्ट में ब्रेक कीजिए. एक तो है लीस्ट और एक है अपर बाउंड. इज इट क्लियर टू ऑल? इज इट क्लियर? यस मैम. इसका मतलब क्या है? देखिए, इसको हम लीस्ट अपर बाउंड मान लीजिए. यहाँ पर हमने के नाम दिया था. हम LUB को जो ले रहे हैं नंबर हम ले लेते हैं, लेट अस से U डैश. मान लीजिए मैं U डैश को लीस्ट अपर बाउंड बनाना चाहती हूँ. ओके, मैं इस U डैश को लीस्ट अपर बाउंड बनाना चाह रही हूँ. तो मुझे क्या करना होगा? देखिए ध्यान से, अगर इस U डैश को मुझे लीस्ट अपर बाउंड बनाना है, तो जैसे कि नेम से क्लियर है, पहली कंडीशन क्या है? ये U डैश कब लीस्ट अपर बाउंड बनेगा? पहली कंडीशन क्या है कि U डैश अपर बाउंड होना चाहिए. U डैश शुड बी अपर बाउंड. क्लियर? बोलिए. यस मैम. पहली कंडीशन है लीस्ट अपर बाउंड के लिए कि U डैश को अपर बाउंड होना पड़ेगा, यानी कि U डैश शुड बी अपर बाउंड. अब सेकंड कंडीशन देखिए क्या है. लीस्ट मींस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीस्ट? मैम लेस देन इक्वल टू. सबसे छोटा. ओके, सबसे छोटा अपर बाउंड होना चाहिए. देखिए, लीस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन से दो चीजें आपको पता चल रही हैं कि अगर मैं U डैश को लीस्ट अपर बाउंड बनाना चाह रही हूँ किसी सेट का, तो मींस U डैश एक तो अपर बाउंड होना चाहिए. सेकंड कंडीशन क्या है कि U डैश सबसे छोटा अपर बाउंड हो. अब इसको मैथमेटिकली आप कैसे कहोगे? सबसे छोटे अपर बाउंड का क्या मतलब है? इफ देयर एग्जिस्ट अनदर upper bound U of S, then U dash is less than equal to U. तब U dash क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए. सबसे छोटा अपर बाउंड का क्या मतलब है कि अगर कोई U dash के अलावा दूसरा अपर बाउंड U एग्जिस्ट करता है तो U dash उससे छोटा हो.
ये लीस्ट की डेफिनेशन को कवर कर रही है। ये जो सेकंड नंबर पर प्रॉपर्टी लिखी है वो आपकी लीस्ट वर्ड को कंप्लीट कर रही है। इज इट क्लियर टू ऑल? यस मैम। सबको Yes, समझ? ma'am. अब मैम देखिए, एक और हाँ जी, रिपीट कर दो। देखिए बेटा, लीस्ट अपर बाउंड के लिए, लीस्ट अपर बाउंड बनने के लिए पहली कंडीशन क्या है? जो भी नंबर को आप लीस्ट अपर बाउंड बना रहे हैं, मैं यहाँ पर यू डैश को बना रही हूँ, तो पहले तो वो अपर बाउंड होना चाहिए। पहली कंडीशन, यू डैश शुड बी अपर बाउंड। ठीक है, अगर वो अपर बाउंड है तभी हम उसको लीस्ट अपर बाउंड बना सकते हैं, अदरवाइज हम उसको लीस्ट अपर बाउंड नहीं बना सकते। दूसरी कंडीशन क्या है? वो सबसे छोटा अपर बाउंड होना चाहिए। ठीक है, सबसे छोटे अपर बाउंड का मतलब है कि अगर कोई उसी सेट का एस का दूसरा अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है, मान लो एक यू दूसरा कोई अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है, तो यू डैश सबसे छोटा होना चाहिए। सबसे छोटे का मतलब है कि यू डैश लेस देन इक्वल टू यू होना चाहिए। Yes, ma'am. ठीक है, अब हम इसको, ये मैंने अभी आपको इनफॉर्मल से समझाया है, अब मैं इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी। अब देखो, जो ये फर्स्ट कंडीशन है कि यू डैश इज अपर बाउंड, उसको मैथमेटिकली आप कैसे लिखोगे? यही वाली कंडीशन, ये अपर बाउंड के ऊपर मैंने लिखी हुई है आपके सामने। ठीक है, अब मैं इसी फर्स्ट कंडीशन को मैथमेटिकली लिख रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। u dash should be upper bound, it means there exist, बोलिए, u dash should be upper bound means there exist a real number या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, u dash upper bound means u dash is greater than equal to all element of the set S. Is it clear to all? मैंने फर्स्ट वाली कंडीशन जो आपने ऊपर डिफाइन की थी कि u dash should be upper bound, उसको मैंने मैथमेटिकली लिखा है इन द लैंग्वेज ऑफ मैथ्स। कैसे लिखेंगे हम उसे? कि u dash is greater than, upper bound means u dash is greater than equal to all element of S and x represent here for all elements of x. Is it clear to all? यस Yes, मैम। ma'am. अब ये वाली सेकंड प्रॉपर्टी देखिए। सेकंड में मैंने आपको क्या बोला था कि अगर कोई दूसरा अपर बाउंड u एग्जिस्ट करता है तो क्या होना चाहिए? यू डैश इज लेस देन इक्वल टू Then- यू। होना चाहिए। ठीक है, इट मीन्स सेकंड आप ऐसे ही लिख सकते हो, इफ देयर एग्जिस्ट, यही सेम रहने दो सेकंड वाली प्रॉपर्टी, अनदर अपर बाउंड u of s, then u dash is least means u dash is less than equal. तो ये दो प्रॉपर्टीज मिलके लीस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन को पूरा करती हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? यस मैम। सबको समझ आ गई? Yes, ma'am. अब ध्यान से देखिए बेटा, अब जो चीज मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से देखिए। फर्स्ट वाली आपको समझ आ गई कि u डैश लिस्ट अपर बाउंड तब बनेगा जब u डैश ग्रेटर देन इक्वल टू ऑल एलिमेंट ऑफ s होगा। इट मींस u डैश इज द अपर बाउंड ऑफ s होगा। सेकंड वाली कंडीशन में मैंने क्या लिखा? देखिए, सेकंड वाले को बोलने के कई वे आउट हैं। अब एक तरीके से मैंने इसको क्या बोला कि अगर कोई दूसरा अपर बाउंड u एग्जिस्ट करता है तो u डैश छोटा होना चाहिए, मींस u डैश लेस देन इक्वल टू u होना चाहिए। ठीक है, या फिर इसी चीज को हम दूसरे तरीके से कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट नो अदर अपर बाउंड लेस देन यू डैश। क्या मैं इसे कह सकती हूँ ऐसे? देयर एग्जिस्ट नो अदर अपर बाउंड ऑफ द सेट एस स्मॉलर देन यू डैश। देखिए, इन दोनों का मीनिंग सेम है, आपको दिख रहा है? इन दोनों का मीनिंग सेम आ रहा है। यस मैम। देखिए, हम क्या कह रहे हैं कि Yes, ma'am. यू डैश सबसे छोटा होना चाहिए।
यानी कि यू डैश से कोई भी दूसरा छोटा अपर बाउंड एग्जिस्ट ही ना करे। इज इट क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अगर मैं और मैं क्या कह सकती हूँ, इसका मतलब यू डैश से अगर मैं छोटा ले लेती हूँ कोई नंबर यू डैश माइनस एप्सिलॉन, तो यू डैश माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड ना बने किसका? एस का। इज इट क्लियर टू ऑल? देखिए मैं बड़े स्टेप वाइज चल रही हूँ, आपको इनफॉर्मल लैंग्वेज में भी समझा रही हूँ और मैथमेटिकल लैंग्वेज में भी आपको समझा रही हूँ। एक ही चीज को मैंने 4 तरीके से आपको इंटरप्रेट करके बताया है। सेकंड कंडीशन थोड़ी सी टिपिकल है। सेकंड कंडीशन में हम क्या कह रहे हैं कि यू डैश सबसे छोटा अपर बाउंड होना चाहिए। इसको बोलने के कई तरीके हैं। यू डैश सबसे छोटा अपर बाउंड होना चाहिए, इट मीन्स यू डैश से छोटा कोई दूसरा अपर बाउंड ना हो। देयर एग्जिस्ट नो अदर अपर बाउंड स्मॉलर देन यू डैश, यानी कि यू डैश से कोई दूसरा छोटा अपर बाउंड एग्जिस्ट ही ना करे। मतलब क्या है कि अगर हम यू डैश से कोई छोटा दूसरा ले लेते, यू डैश माइनस एप्सिलॉन यू डैश से छोटा है ना, u dash minus epsilon Yes, ma'am. is smaller than u dash, तो दैट मीन्स u dash माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड ना बने s का। अगर u dash से छोटा कोई दूसरा अपर बाउंड नहीं होगा तो इसका मतलब ये क्लियर है ना कि u dash ही सबसे छोटा अपर बाउंड है। Yes, ma'am. ठीक है, अब देखिए इसको मैथमेटिकली आप कैसे लिखोगे। मैंने लिखा है कि u dash माइनस एप्सिलॉन नोट बिकम्स द अपर बाउंड ऑफ द सेट s। अब आपको अपर बाउंड बनने की डेफिनेशन पता है, नहीं बनने की नहीं पता। अपर बाउंड बनने वाली डेफिनेशन तो ये है, ये वाली है ना। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो अपर बाउंड बन जाता है। बट यहाँ पर हम कह रहे हैं कि नॉट एन अपर बाउंड, तो इसका मतलब जब नेगेशन की बात करते हैं तो जहां पर फोर ऑल होता है वहां देयर एग्जिस्ट आ जाता है, और ये वाली जो इनइक्वालिटी है वो रिवर्स हो जाएगी। यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू है तो आपके पास कितना आ जाएगा? लेस देन आ जाएगा। यानी कि इसी को आप मैथमेटिकल लैंग्वेज में आप कैसे लिखोगे? इट मीन्स देयर एग्जिस्ट, फॉर ऑल की जगह हम लिखेंगे देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x of s such that u डैश, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? u डैश माइनस एप्सिलॉन की बात कर रहे हैं। u डैश माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन x। अगर u डैश माइनस एप्सिलॉन किसी एक एलिमेंट से छोटा हो जाएगा तो इसका मतलब ये अपर बाउंड बनेगा नहीं ना, तो ये अपर बाउंड नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब आप एक तो आपकी ये वाली कंडीशन और दूसरी ये वाली कंडीशन, ये दोनों मिलके आपका लीस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन कंप्लीट कर रही हैं, जो आपकी पेज नंबर 47 पर बुक में आर्ट 24A में दी हुई है। ये वो डेफिनेशन मैंने आपको समझाई है, पेज नंबर 47 आर्ट 24A। अब मुझे ये बताइए इसमें क्या चीज किसको समझ नहीं आई? जल्दी बोलिए बेटा। मैम ये यू डैश माइनस एप्सिलॉन वाली। देखिए हम सेकंड प्रॉपर्टी में क्या बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यू डैश सबसे छोटा अपर बाउंड होना चाहिए। ठीक है, सबसे छोटे अपर बाउंड का क्या मतलब है कि यू डैश से कोई दूसरा छोटा अपर बाउंड एग्जिस्ट ना करे। इज इट क्लियर? यस मैम। यू डैश से छोटा अपर बाउंड एग्जिस्ट ना करे मींस यू डैश माइनस एप्सिलॉन नॉट एन अपर बाउंड ऑफ एस। इज इट क्लियर? यस मैम। यू डैश से छोटा अपर बाउंड एग्जिस्ट ना करे मतलब यू डैश से अगर हम कोई दूसरा छोटा लेते हैं, वो हमने छोटा कौन सा एज्यूम कर लिया? यू डैश माइनस एप्सिलॉन। यू डैश माइनस एप्सिलॉन। तो इसका मतलब यू डैश माइनस एप्सिलॉन आपका अपर बाउंड ना बने एस का। अब अपर बाउंड नहीं बनने को आप मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये आपकी बनने वाली डेफिनेशन है। जब आपको अपर बाउंड बनाना होता है तो आप ये डेफिनेशन फॉलो करते हैं कि वो नंबर जिसको आपने अपर बाउंड बनाना है वो सबसे बड़ा, सारे एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये आपकी अपर बाउंड बनने यस वाली। मैम। अब आपने नोट अपर बाउंड की डेफिनेशन लिखनी है। नोट अपर बाउंड की, तो नोट अपर बाउंड में देखो नोट के लिए आपको क्या करना होता है, सारी चीजें रिवर्स हो जाती हैं। मीन्स यहाँ पर फोर ऑल है
फॉर ऑल की जगह हमने क्या लिखा, देयर एग्जिस्ट, बाकी सारे देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स बिलोंगिंग टू एस सच दैट यू डैश माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एक्स। तो ये आपने नोट वाली डेफिनेशन लिख दी। इसका मतलब क्या है कि एक एलिमेंट ऐसा आ गया कि यू डैश माइनस एप्सिलॉन उस एलिमेंट से छोटा हो गया, तो छोटा हो गया तो कैसे वो अपर बाउंड बनेगा, यानी कि नोट एंड अपर बाउंड वाली कंडीशन लिखी है ना ये हमने। यस मैम। तो ये आपकी 824A पर ये डेफिनेशन दी हुई है। पहली तो कंडीशन क्या है, u dash is the least upper bound when u dash is the upper bound, it means u dash is greater than equal to x for all x belonging to s. Second is if there exists u dash minus epsilon, there exists। अब आप फर्स्ट प्रॉपर्टी ये ले सकते हैं कि u डैश आपका अपर बाउंड होना चाहिए, मींस u डैश ग्रेटर देन इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू s। और सेकंड कंडीशन आपकी ये हो जाएगी कि u डैश माइनस एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x बिलोंगिंग टू s सच दैट u डैश माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन x, इट मींस u डैश माइनस एप्सिलॉन इज नॉट एन अपर बाउंड, मींस और वी कैन से दैट u डैश इज द स्मॉलेस्ट अपर बाउंड, मींस लीस्ट अपर बाउंड। नो अदर नंबर smaller than u dash becomes the upper bound of the set S। बोलिए क्लियर है डेफिनेशन लीस्ट अपर बाउंड की? यस मैम। यस यस मैम। अगर ये डेफिनेशन आपको क्लियर है तो ऐसे ही आपकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन सेम निकलेगी। अब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की, अब देखिए मैं आपको पहले ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आपको समझा दूं, कंफ्यूजन तो नहीं होगी। देखिए मैं आपको समझाने जा रही हूँ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड GLP, ठीक है? ध्यान से देखिए, अब मुझे क्या करना है, मैंने एल डैश को GLP बनाना है, ठीक? तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, एल डैश शुड बी लोअर बाउंड ऑफ एस। पहली कंडीशन तो यही है कि वो लोअर बाउंड होना चाहिए, ठीक है? सेकंड कंडीशन क्या है, सबसे बड़ा लोअर बाउंड होना चाहिए, यानी कि ग्रेटेस्ट। इसका मतलब क्या है, एल डैश से कोई भी अगर आप बड़ा चूज करते हो, मान लीजिए मैंने एल डैश प्लस एप्सिलॉन दे दिया, तो वो आपका लोअर बाउंड ना बने एस का। इज इट क्लियर टू ऑल? बोलिए सबको क्लियर है? यस मैम। अगर एल डैश, पहले तो एल डैश आपका लोअर बाउंड होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर हम एल डैश सबसे बड़ा होना चाहिए, सबसे बड़े का मतलब क्या है कि एल डैश से बड़ा कोई भी लोअर बाउंड ना बने, तो वो एल डैश से जो बड़ा है वो मैं क्या ले लेती हूँ, एल डैश प्लस एप्सिलॉन। एल डैश प्लस एप्सिलॉन व्हिच इज ग्रेटर देन एल डैश नॉट बिकम्स द लोअर बाउंड ऑफ द सेट एस। अब इन दोनों को मुझे मैथमेटिकली लिखना है। मैथमेटिकली कैसे लिखूंगी मैं, एल डैश शुड बी लोअर बाउंड, इट मींस L dash should be lower bound, it means L dash is less than equal to x for all x belonging to S। Clear? फर्स्ट कंडीशन को मैंने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया। यस मैम। सेकंड को देखिए, सेकंड में मैंने क्या लिखा है, L dash प्लस एप्सिलॉन को लोअर बाउंड नहीं बनाना, तो मैं क्या लिखूंगी, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x belonging to S such that L dash plus epsilon is greater than x। उल्टा कर दिया। अब देखो ये चीज़ समझ आ रही है, तो दैट मीन्स आपको GLP और LUP की डेफिनेशन क्लियर होगी। जल्दी बोलिए बेटा। यस मैम आ गई। तो अब हम कल इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे।